सुनील कुमार। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साल्ट। लास्ट क्लास में हमने स्टडी की थी कॉन्सेप्ट ऑफ बफर, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच एंड पीओएच, चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड साल्ट। आज हम स्टडी करेंगे साल्ट। साल्ट क्या होता है, उसकी प्रिपरेशन क्या है, जो भी चीज़ें हम सारी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा साल्ट क्या होते हैं? साल्ट्स आर आयनिक कंपाउंड्स, ionic compounds that contain cations and anions। साल्ट हमारे क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड होते हैं जिसके पास केटाइंस और एनाइंस होते हैं। केटाइंस हमारे क्या होते हैं? जिस पर ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, और एनाइंस होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। जैसे हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं आयनिक कंपाउंड का, जैसे हमारे पास सोडियम क्लोराइड होता है, ये हमारे क्या एक किस्म का साल्ट है। ये आयनिक कंपाउंड्स के बीच होता है। जब ये टूटता है तो हमें क्या मिलता है? सोडियम प्लस और क्लोरीन नेगेटिव। हमारे पास दूसरा साल्ट है अमोनियम क्लोराइड, टूटता है तो क्या मिलता है? कैटायन NH4 प्लस और Cl नेगेटिव। तो ये हमारे क्या होते हैं? आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। जब टूटते हैं तो कैटायन और एनायन प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? साल्ट्स। साल्ट्स जो हमें नेचुरली मिलता है इन लार्ज क्वांटिटी, वो मिलता है हमें सी वाटर में। कहाँ? सी वाटर में। सी वाटर या फिर सेलाइन लैंड, यहाँ हमें क्या मिलता है? ये साल्ट्स मिलते हैं हमें, ठीक है। और साल्ट्स हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी मिलता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हमें मिलता है। जैसे हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हमें साल्ट मिलता है। रिएक्शन जैसे एसिड बेस हमारा मिलकर साल्ट देता है हमें। एसिड बेस मिलकर हमें साल्ट प्लस वाटर देता है, ठीक है। ये भी एक प्रोसेस है जहाँ से हमें साल्ट्स मिलते हैं। जैसे हमारे पास एसिड ले लो HCl प्लस कोई भी बेस ले लो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा और OH H के साथ, तो क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हमें क्या मिलता है? साल्ट मिलता है। जैसे आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो H2SO4, जब रिएक्ट करेगा किसी भी बेस के साथ, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम सल्फेट। यहाँ करेंगे इसको बैलेंस तो हमें मिलेगा वाटर भी 2H2O, ठीक है। ये भी हमारा क्या है? साल्ट। ये भी हमारा क्या है? साल्ट। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां हमें साल्ट्स मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। तो साल्ट्स हमें मिनरल्स में भी मिलते हैं, और सी वाटर में भी मिलते हैं, सेलाइन लैंड में भी मिलते हैं, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में भी हमें मिलते हैं। और इसकी हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं, हम कैसे बनाते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को, और सॉरी उसको साल्ट्स हम कैसे बनाते हैं? इसकी हम करेंगे प्रिपरेशन। देखते हैं इसकी प्रिपरेशन। साल्ट्स की प्रिपरेशन। Salts are produced by the action of acid on metal oxide, metal hydroxide, metal carbonate and metal bicarbonate and metal
बाय मेटल बाय कार्बोनेट। ठीक है, तो साल्ट्स की हम प्रिपरेशन कैसे करते हैं? जब हमारा कोई भी एसिड किसी मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट, मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो हमें साल्ट्स मिलेंगे। जैसे मैंने ये सारे टर्म्स में क्लियर करूंगा कि एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करे तो हमें एक साल्ट मिलेगा, किसी मेटल हाइड्रोक्साइड से मिले, मेटल ऑक्साइड से मिले फिर भी हमें साल्ट मिलेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड से मिलेगा तो सारों से हमें क्या मिलेंगे? साल्ट्स मिलेंगे। जैसे हम देखते हैं कि हमें कोई भी एसिड लेते हैं बाय द एक्शन ऑफ एसिड, तो मैंने लिया HCl, तो मैंने पहला टर्म लिखा है मेटल। अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल में रखता हूं यहाँ सोडियम, तो क्या मिलेगा हमें? सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस H प्लस। तो मैंने कहा अगर कोई भी एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें साल्ट्स मिलेंगे। मैंने कहा, फिर मैंने कहा है मेटल ऑक्साइड के साथ, तो कोई भी एसिड अगर किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा मेटल है, ये हमारा मेटल ऑक्साइड है। मेटल आप कोई भी ले सकते हो, लिथियम ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, मैंने मैग्नीशियम ऑक्साइड उठाया है तो हमारा ये क्या बन गया? मेटल ऑक्साइड। कोई भी एसिड अगर मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करेगा फिर भी हमें क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीशियम क्लोराइड। हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस, तो क्या मिल जाएगा हमें? और दूसरा यहाँ वाटर, ये हमारा साल्ट है, ये भी हमारा क्या है? साल्ट है। क्या कर रहे हैं हम? प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर हमारा कोई भी एसिड किसी मेटल हाइड्रोक्साइड से मिलेगा तो ये हमारा कोई भी एसिड है, हमने क्या लिया? मेटल हाइड्रोक्साइड, हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा क्या है? मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड है। तो क्या मिलेगा हमें? ये सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड, फिर से हमें साल्ट मिल गया प्लस वाटर। ठीक है, फिर मैंने कहा है अगर हमारा एसिड मेटल कार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो मैंने लिया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, मैंने एसिड चेंज कर दिया। फिर रिएक्ट करेगा मेटल कार्बोनेट से, तो मेटल कार्बोनेट हम कोई भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास होता है सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट, तो हमें लेंगे सोडियम कार्बोनेट, तो रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा? सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट करेगा किसी से? वाटर के साथ, तो हमें मिलेगा सोडियम सल्फेट प्लस क्या मिलेगा हमें? सोडियम सल्फेट और कार्बोनिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो हमारा कोई भी मेटल कार्बोनेट किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर से हमें क्या मिलेगा? साल्ट मिलेगा। फिर मैंने लिखा है मेटल बाइकार्बोनेट, तो ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मेटल बाइकार्बोनेट क्या होता है? ये हुआ हमारा मेटल, बाय किसको बोलते हैं? हाइड्रोजन को, और कार्बोनेट CO3, तो ये हमारा हो गया मेटल बाइकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये रिएक्ट करेगा किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो हमें क्या मिलेगा? सोडियम क्लोराइड, साल्ट फिर से मिल गया, और प्लस हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं? साल्ट्स प्रिपेयर करते हैं। तो साल्ट्स अगर हमारा कैसे बनता है? साल्ट्स हमारे, अगर कोई भी एसिड किसी भी मेटल के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? साल्ट्स मिलेंगे। ये हमने क्या किया? कोई भी एसिड सा मेटल के साथ रिएक्ट करा तो हमें साल्ट मिला, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो हमें साल्ट मिला, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करा तो हमें सोडियम क्लोराइड मिला, और मैंने लिखा मेटल कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट से रिएक्ट किया किससे? सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, हमें साल्ट मिला। तो सारे हमने क्या किए? ये साल्ट प्रिपेयर किए। ठीक है, फिर इसका होता है यूजेस। इसका यूजेस देखते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्री में यूज होता है, जैसे फर्टिलाइजर कंपनी होती है, अगर एग्रीकल्चर होती है, वहाँ हम क्या करते हैं? यहाँ साल्ट, उस कंपाउंड्स में साल्ट यूज करते हैं। तो ये आज के दौर में हर कहीं ये साल्ट यूज होते हैं। फिर हम देखेंगे साल्ट्स के टाइप कौन से होते हैं। साल्ट्स के टाइप तो बड़े इजी हैं।
एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। पहला हम देखेंगे एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट कैसे बनते हैं? एसिडिक salts are formed by the reaction between strong acid and weak base। क्योंकि हमने एसिडिक साल्ट बनाना है तो हमें स्ट्रॉन्ग एचबीसी को इनको यूज करनी पड़ेगी। तो हम क्या कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड। एसिडिक साल्ट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग एचबीसी लेनी है हमने। तो मैंने कहा है स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। तो हमें क्या मिलेगा? साल्ट मिल जाएगा। ठीक है, एसिडिक साल्ट मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा? एसिडिक साल्ट। तो एसिडिक साल्ट हम कैसे बनाते हैं? अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। किसके साथ? वीक बेस के साथ। तो स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड होता है HCl, प्लस वीक बेस हमारा क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारा क्या है? वीक बेस। तो रिएक्ट करके क्या बनाएगा? अमोनियम क्लोराइड और प्लस वाटर। तो ये हमारे क्या होता है? एसिडिक साल्ट्स होते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो हमें क्या मिलेगा? एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग एसिड लेना पड़ेगा। बेसिक साल्ट बनाने के लिए हमें स्ट्रॉन्ग साल्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये था हमारा एसिडिक साल्ट। दूसरा है हमारा दूसरा टाइप बेसिक साल्ट। बेसिक salts are formed by the reaction between अब बेसिक साल्ट बनाना है तो हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे तो हमारा बेसिक साल्ट नहीं बनेगा, हम करेंगे वीक एसिड लेंगे हम। ठीक है, तो मैंने कहा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस हमें क्या मिलेगा? बेसिक साल्ट मिलेगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग हम क्या लेंगे? बेस लेंगे, सॉरी स्ट्रॉन्ग हम क्या लेंगे? बेस लेंगे और वीक हम क्या लेंगे? एसिड लेंगे। तो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हमारे कौन से होते हैं? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड। और वीक एसिड हम कौन से लेंगे? जैसे कार्बोनिक एसिड हो गया हमारा। कार्बोनिक एसिड हमारा क्या होता है? वीक एसिड होता है। तो रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा हमें? सोडियम कार्बोनेट। क्या मिलेगा हमें? सोडियम कार्बोनेट। इसको हम बैलेंस करेंगे, 2 लगाएंगे। ठीक है, तो फिर H क्या मिलेगा? वाटर, 2H2। अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, वीक एसिड लेते हो, स्ट्रॉन्ग बेस लेते हो, वीक एसिड लेते हो, तो हमें बेसिक साल्ट मिलेगा। दूसरा एग्जांपल आप देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस है, प्लस मैंने लिया यहाँ एसिटिक एसिड CH3COOH। तो क्या बनेगा? CH3COONA प्लस वाटर। तो ये भी हमारा क्या है? बेसिक साल्ट है। तो बेसिक साल्ट हम ऐसे बनाते हैं, इसमें एक स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बेसिक साल्ट बनाना है तो स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अगर आपको एसिडिक साल्ट बनाना है तो क्या करना होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। जो भी चीज बनानी है उस चीज को क्या करना है? स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, दूसरा होता है हमारा थर्ड टाइप
न्यूट्रल एसिड, न्यूट्रल साल्ट। तीसरा जो होता है हमारा न्यूट्रल साल्ट। न्यूट्रल साल्ट कैसे बनते हैं? दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड लेने पड़ेंगे या फिर दोनों हमें स्ट्रॉन्ग बेस लेने पड़ेंगे। न्यूट्रल साल्ट्स आर फॉर्म्ड, न्यूट्रल साल्ट्स आर फॉर्म्ड रिएक्शन बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दोनों हमें या स्ट्रॉन्ग एसिड लेने पड़ेंगे या स्ट्रॉन्ग बेस लेने पड़ेंगे। तो हमने दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड लिए हैं और स्ट्रॉन्ग बेस लिया है, तो हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो हमें क्या मिलेगा, न्यूट्रल साल्ट। तो स्ट्रॉन्ग मैंने लिया एसिड HCl और प्लस साल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। मिलकर हमें क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। यहाँ एक चीज आपने नोट नहीं की, सोडियम क्लोराइड कहाँ बना है, न्यूट्रल साल्ट में, तो इसलिए तो हम खाते हैं। अगर एसिडिक में बनता, बेसिक में बनता तो हम नहीं खाते। हम इसलिए खाते हैं क्योंकि सोडियम क्लोराइड हमारा क्या होता है, न्यूट्रल साल्ट होता है। न्यूट्रल साल्ट इसलिए तो हम खाते हैं। अगर एसिडिक साल्ट में बनता है या बेसिक साल्ट में बनता हम नहीं खाते। हम इसलिए खाते हैं क्योंकि ये हमारा क्या है, न्यूट्रल साल्ट है। तो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया तो हमें क्या मिला, न्यूट्रल साल्ट मिला। सो दैट वाज अबाउट द साल्ट। साल्ट क्या होता है, साल्ट हमें कहाँ मिलता है, वाटर, सेलाइन वाटर में मिलता है, सेलाइन लैंड में मिलता है, सी वाटर में मिलता है, और हमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में भी ये साल्ट हमें मिलते हैं। उसके अलावा हमने प्रिपरेशन की, प्रिपरेशन के अलावा उसके हमने टाइप्स देखे, टाइप्स एसिडिक साल्ट, बेसिक साल्ट और न्यूट्रल साल्ट। थैंक यू।